श्री सीतारामचंद्राभ्या नमः। वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांड सर्ग 111 भरत का धरना और श्रीराम की आज्ञा। सत्यं शिवम सुंदरम श्रीराम। श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण। श्री सहित दिनकर बंस भूषण काम बहु छवि सोहई। नव अंबुधर बरगात अंबर पीत सुर मन मोहई। मुकुटांग दादी विचित्र भूषण अंग अंगन ही प्रति सजे। अंभोज नयन बिसाल उर्भुज धन्य नर निरखंतीजे। जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका जीजीसी श्री भक्ति व्लॉग्स में। आज हम पढ़ेंगे और समझेंगे वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांड सर्ग 111, जहां भरत जी का प्रेम चरम पर पहुंच जाता है। वे धरना देने को तैयार हो जाते हैं और श्रीराम उन्हें मर्यादा, धर्म और पितृआज्ञा का गहरा संदेश देते हैं। पिछले सर्ग 110 में वशिष्ठ जी ने इक्ष्वाकु वंश की परंपरा और ज्येष्ठाधिकार का उल्लेख करते हुए श्रीराम से राज्य ग्रहण करने का आग्रह किया था। फिर भी श्रीराम पिताजी की आज्ञा और वनवास धर्म से विचलित नहीं हुए। उसी के बाद सर्ग 111 का यह अत्यंत भावुक प्रसंग सामने आता है। आज के सर्ग में हम देखेंगे कि भरत जी की भक्ति, प्रेम और समर्पण किस ऊंचाई तक पहुंचते हैं। जब उन्हें यह अनुभव होता है कि श्रीराम किसी भी स्थिति में पितृआज्ञा का उल्लंघन नहीं करेंगे, तब वे धरना देने का निश्चय करते हैं। इसके उत्तर में श्रीराम उन्हें धर्मसम्मत मार्ग समझाते हैं और अयोध्या लौटने का आदेश देते हैं। एकादशाधिकशतमः सर्ग। वशिष्ठ जी के समझाने पर भी श्रीराम को पिता की आज्ञा के पालन से विरत होते न देख भरत का धरना देने को तैयार होना तथा श्रीराम का उन्हें समझाकर अयोध्या लौटने की आज्ञा देना। वशिष्ठ स तदा राम मुक्त्वा राजपुरोहितः अब्रवीत धर्म संयुक्तम पुनरेवापरण वच एक। उस समय राजपुरोहित वशिष्ठ ने पूर्वोक्त बातें कहकर पुनः श्रीराम से दूसरी धर्मयुक्त बातें कहीं। एक पुरुषस्य जातस्य भवन्ति गुरवः सदा आचार्यश्चैव काकुत्स्थ पिता माता च राघव। 2 रघुनंदन ककुत्स्थ कुलभूषण। इस संसार में उत्पन्न हुए पुरुष के सदा 3 गुरु होते हैं, आचार्य, पिता और माता। 2 पिता ह्येनं जन्यति पुरुषं पुरुषर्षभ प्रज्ञा ददाति चाचार्यस्तस्मात् स गुरुरुच्यते। 3 पुरुष प्रवर। पिता पुरुष के शरीर को उत्पन्न करता है, इसलिए गुरु है, और आचार्य उसे ज्ञान देता है, इसलिए गुरु कहलाता है। 3 सतेहं पितुराचार्यस्तव चैव परन्तप मम त्वं वचन कुर्वन्नाति वर्तेह सतां गतिं। 4 शत्रुओं को संताप देने वाले रघुवीर, मैं तुम्हारे पिता का और तुम्हारा भी आचार्य हूँ, अतः मेरी आज्ञा का पालन करने से तुम सत्पुरुषों के पथ का त्याग करने वाले नहीं समझे जाओगे। 4 इमा हिते परिष्टो ज्ञात्यश्च नृपास्तथा इषु तात चरण धर्म नाति वर्तेह सतां गतिं। 5 तात ये तुम्हारे सभासद, बंधु बांधव तथा सामंत राजा पधारे हुए हैं, इनके प्रति धर्मानुकूल बर्ताव करने से भी तुम्हारे द्वारा सन्मार्ग का उल्लंघन नहीं होगा। 5 वृद्धाया धर्मशीलाया मातुर्नार्हस्य वर्तितुम् अस्या ही वचन कुर्वन्नाति वर्तेह सतां गतिं। 6 अपनी धर्मप्रायणा बूढ़ी माता की बात तो तुम्हें कभी टालनी ही नहीं चाहिए। इनकी आज्ञा का पालन करके तुम श्रेष्ठ पुरुषों के आश्रयभूत धर्म का उल्लंघन करने वाले नहीं माने जाओगे। 6 भरतस्य वचः कुर्वन् याचमानस्य राघव आत्मानं नातिवर्तिस्त्वं सत्य धर्म पराक्रम। 7 सत्य, धर्म और पराक्रम से संपन्न रघुनंदन, भरत अपने आत्मस्वरूप तुमसे राज्य ग्रहण करने और अयोध्या लौटने की प्रार्थना कर रहे हैं, उनकी बात मान लेने से भी तुम धर्म का उल्लंघन करने वाले नहीं कहलाओगे। 7 एवं मधुर्मुक्तः स गुरुणा राघवः स्वयं प्रत्युवाच समासीनं वसिष्ठन् पुरुषर्षभः। 8 गुरु वशिष्ठ ने सुमधुर वचनों में जब इस प्रकार कहा, तब साक्षात पुरुषोत्तम श्री राघवेंद्र ने वहां बैठे हुए वशिष्ठ जी को यूं उत्तर दिया। 8 यन्माता पितरो वृत्तं तन्य कुरुतः सदा न सुप्रतिक्रं तत्तु मात्रा पित्रा च यत्कृतं नो यथाशक्ति प्रदानेन स्वाप्नोच्छादनेन च नित्यं च प्रियवादेन तथा संवर्धनेन च। 10 माता और पिता पुत्र के प्रति जो सर्वदा स्नेहपूर्ण बर्ताव करते हैं, अपनी शक्ति के अनुसार उत्तम खाद्य पदार्थ देने, अच्छे बिछौने पर सुलाने, उपटन आदि लगाने, सदा मीठी बातें बोलने तथा पालन पोषण करने आदि के द्वारा माता और पिता ने जो उपकार किया है, उसका बदला सहज ही नहीं चुकाया जा सकता। सही राजा दशरथ पिता जनिता मम आज्ञाप्यन्मा यत् तस्य न तन्मिथ्या भविष्यति। 11 अतः मेरे जन्मदाता पिता महाराज दशरथ ने मुझे जो आज्ञा दी है, वह मिथ्या नहीं होगी। 11 एव मुक्तस्तु रामेण भरतः प्रत्यनंतरम
उवाच विपुलोरस्कः सूतं परम दुर्मनाः 12। श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर चौड़ी छाती वाले भरत जी का मन बहुत उदास हो गया। वे पास ही बैठे हुए सूत सुमंत्र से बोले, 12 एह तु स्थंडिले शीघ्रन कुशानास्तर सार्थे आर्यम प्रत्युपवेक्ष्यामि यावन में संप्रसीति 13 निराहारो निरालोको धनहीनो यथा द्विजय शय पुरस्ताच्छालायां यावन्मा प्रतियास्यति 14 सार्थे। आप इस वेदी पर शीघ्र ही बहुत से कुश बिछा दीजिए। जब तक आर्य मुझ पर प्रसन्न नहीं होंगे तब तक मैं यहीं इनके पास धरना दूंगा। जैसे साहूकार या महाजन के द्वारा निर्धन किया हुआ ब्राह्मण उसके घर के दरवाजे पर मुंह ढककर बिना खाए पिए पड़ा रहता है, उसी प्रकार मैं भी उपवासपूर्वक मुख पर आवरण डालकर इस कुटिया के सामने लेट जाऊंगा। जब तक मेरी बात मानकर ये अयोध्या को नहीं लौटेंगे तब तक मैं इसी तरह पड़ा रहूंगा। 13 से 14। स तु रामं वेक्षन्तं सुमंत्रं प्रेक्ष्य दुर्मना कुशोत्तरमुपस्थाप्य भूमावेवास्थितः स्वयं 15। यह सुनकर सुमंत्र श्रीरामचंद्र जी का मुंह ताकने लगे। उन्हें इस अवस्था में देख भरत के मन में बड़ा दुख हुआ और वे स्वयं ही कुश की चटाई बिछाकर जमीन पर बैठ गए। 15। तमुवाच महातेजा रामो राजर्षि सत्तमः किम्मा भरत कुर्वाणन तात प्रत्युपवेक्ष्य से 16। तब महातेजस्वी राजर्षि शिरोमणि श्री राम ने उनसे कहा, तात भरत, मैं तुम्हारी क्या बुराई करता हूं जो मेरे आगे धरना दोगे। 16। ब्राह्मणों हेक पार्श्वन नरान रोधुमिहारति न तु मूर्धाभिषिक्ताना विधि प्रत्युपवेशने 17। ब्राह्मण एक करवट से सोकर धरना देकर मनुष्यों को अन्याय से रोक सकता है, परंतु राजतिलक ग्रहण करने वाले क्षत्रियों के लिए इस प्रकार धरना देने का विधान नहीं है। 17। उत्तिष्ठ न शार्दूल हित्वैतत् दारुणव्रतम् पुरवर्यामितः क्षिप्रम्योध्या याहि राघव 18। अतः नरश्रेष्ठ रघुनंदन, इस कठोर व्रत का परित्याग करके उठो और यहां से शीघ्र ही अयोध्यापुरी को जाओ। आसीनस्त्वेव भरतः पौर्जानपदंजनम् उवाच सवतः प्रेक्ष्य किमार्यन् नानुशासत 19। यह सुनकर भरत वहां बैठे बैठे ही सब ओर दृष्टि डालकर नगर और जनपद के लोगों से बोले, आप लोग भैया को क्यों नहीं समझाते हैं। 19। ते तदोचुर्महात्मानं पौर्जानपदा जना काकुत्स्थंभिजानी मह समयग्वत्ति राघवः 20। तब नगर और जनपद के लोग महात्मा भरत से बोले, हम जानते हैं काकुत्स्थ श्रीरामचंद्र जी के प्रति आप रघुकुल तिलक भरत जी ठीक ही कहते हैं। 20। एषोपि ही महाभागः पितुर्वत्सी तिष्ठति अतएव न शक्ताः स्मो व्यावर्तयितुं मंजसा 21। परंतु ये महाभाग श्रीरामचंद्र जी भी पिता की आज्ञा के पालन में लगे हैं, इसलिए यह भी ठीक ही है। अतएव हम इन्हें सहसा उस ओर से लौटाने में असमर्थ हैं। 21। तेषामाज्ञाय वचन रामो वचन ब्रवीत एवं निबोध वचन सुहृदान धर्मचक्षुषाम 22। उन पूर्वासियों के वचन का तात्पर्य समझकर श्रीराम ने भरत से कहा, भरत, धर्म पर दृष्टि रखने वाले सुहृदों के इस कथन को सुनो और समझो। 22। एतच्चैवोभ्यं श्रुत्वा सम्यक् संपश्य राघव उत्तिष्ठ त्वं महाबाहो मा च स्पृश तथोत्कम 23। रघुनंदन, मेरी और इनकी दोनों बातों को सुनकर उन पर सम्यक रूप से विचार करो। महाबाहो, अब शीघ्र उठो तथा मेरा और जल का स्पर्श करो। 23। अथोत्थाय जलं स्पृष्ट्वा भरतो वाक्यं ब्रवीत शृण्वन्तु मे परिष्टो मंत्रिण शृणुयुस्तथा 24 न याचे पितरन् राज्यं नानुशासामि मातरम् एवं परम धर्मज्ञं नानुजानामि राघवम् 25। यह सुनकर भरत उठकर खड़े हो गए और श्रीराम एवं जल का स्पर्श करके बोले, मेरे सभासद और मंत्री सब लोग सुनें, तो मैंने पिताजी से राज्य मांगा था और न माता से ही कभी इसके लिए कुछ कहा था। साथ ही परम धर्मज्ञ श्रीरामचंद्र जी के वनवास में भी मेरी कोई सम्मति नहीं है। 24 से 25। यदि त्ववश्यं वस्तव्यं कर्तव्यं च पितुर्वचः अहमेव निवत्स्यामि 14 वने समाह 26। फिर भी यदि इनके लिए पिताजी की आज्ञा का पालन करना और वन में रहना अनिवार्य है तो इनके बदले मैं ही 14 वर्षांतक वन में निवास करूंगा। 26। धर्मात्मा तस्य सत्येन भ्रातुर्वाक्येन विस्मितः उवाच रामः संप्रेक्ष्य पौर्जानपदं जनम 27। भाई भरत की इस सत्य बात से धर्मात्मा श्रीराम को बड़ा विस्मय हुआ और उन्होंने पूर्वासी तथा राज्य निवासी लोगों की ओर देखकर कहा, 27। विक्रीत माहितं क्रीतं यत् पितरा जीवता मम न तलोपयितु शक्यं मया वा भरतेन वा 28। पिताजी ने अपने जीवनकाल में जो वस्तु बेचती है या धरोहर रखती है
अथवा खरीदी है, उसे मैं अथवा भरत कोई भी पलट नहीं सकता। 28 उपाधिर्न मया कार्यो वनवासे जुगुप्सितः युक्त मुक्तन च कैकेय्या पित्रा में सुकृतं कृतम। 29 मुझे वनवास के लिए किसी को प्रतिनिधि नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि सामर्थ्य रहते हुए प्रतिनिधि से काम लेना लोक में निंदित है। कैकेयी ने उचित मांग ही प्रस्तुत की थी और मेरे पिताजी ने उसे देकर पुण्यकर्म ही किया था। जानामि भरतं क्षान्तं गुरु सत्कारकारिणम् सर्वमेवात्र कल्याणं सत्यसंधे महात्मनि। 30 मैं जानता हूं, भरत बड़े क्षमाशील और गुरुजनों का सत्कार करने वाले हैं। इन सत्य प्रतिज्ञ महात्मा में सभी कल्याणकारी गुण मौजूद हैं। 30 अनेन धर्मशीलेन वनात् प्रत्यागतः पुनः भ्रात्रा सह भविष्यामि पृथिव्याः पतिरुत्तमः। 31 14 वर्षों की अवधि पूरी करके जब मैं वन से लौटूंगा, तब अपने इन धर्मशील भाई के साथ इस भूमंडल का श्रेष्ठ राजा होऊंगा। 31 वृतो राजा ही कैकेय्या मया तद्वचनं कृतम् अनृतान्मोच्यानिन पितरंतन महीप्तिम। 32 कैकेयी ने राजा से वर मांगा और मैंने उसका पालन स्वीकार कर लिया। अतः भरत, अब तुम मेरा कहना मानकर उस वर के पालन द्वारा अपने पिता महाराज दशरथ को असत्य के बंधन से मुक्त करो। 32 इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये अयोध्याकांडे एकादशाधिकशतमः सर्ग 111। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के अयोध्याकांड में 111वां सर्ग पूरा हुआ। 111 अगले वीडियो में हम द्वादशाधिकशतमः सर्ग अर्थात अयोध्याकांड सर्ग 112 का अध्ययन करेंगे। उसमें ऋषि भरत को श्रीराम की आज्ञा के अनुसार लौटने की सलाह देते हैं। भरत फिर श्रीराम के चरणों में गिरकर साथ चलने की प्रार्थना करते हैं और अंत में श्रीराम उन्हें अपनी चरण पादुका देकर विदा करते हैं। अगर आपको वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांड सर्ग 111 का यह सरल हिंदी विवेचन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जीजीसी श्री भक्ति व्लॉग्स को सब्सक्राइब जरूर करें। बार बार बर मागो हर्षी देहो श्रीरंग पद सरोज अनपाइनी भक्ति सदा सत्संग। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। जो जन जंग से आए हैं सो तंग कर ही पयान। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। राम भक्त हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुतसरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरिदु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम।